सूत्रधार पर सुनते हैं राजा सुरथ और वैश्य की कथा। स्वारोचित मनवंतर में सुरथ नाम के एक राजा थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वो अपनी प्रजा का अपने पुत्रों की भांति ही पालन करते थे। एक बार उनका कोला विध्वंसी नाम के क्षत्रिय से युद्ध हुआ और युद्ध में राजा परास्त हो गए। अब वो सिर्फ अपने ही नगर के राजा रह गए। समूची पृथ्वी से उनका अधिकार कोला विध्वंसी ने छीन लिया। राजा का बल कम होने का फायदा उठाकर उनके दुरात्मा मंत्रियों ने उनकी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। इस सब से निराश होकर एक दिन राजा जंगल में शिकार करने गए। वहां उन्होंने विप्रवर मुनि का आश्रम देखा। राजा वही आश्रम में रहने लगे। एक दिन राजा को अपने नगर तथा अपनी प्रजा की चिंता होने लगी और घूमते घूमते राजा ने आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। राजा ने उसे देखते ही पूछा, तुम कौन हो और इतने निराश क्यों दिखाई दे रहे हो? राजा की बात सुनकर वैश्य बोला, राजन, मैं धनियों के कुल में जन्मा एक वैश्य हूं। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ में मुझे घर से बाहर निकाल दिया। इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूं। परंतु अब मुझे उनकी चिंता सता रही है कि वे सब कुशल तो हैं। राजा ने कहा, जिन लोभी स्त्री पुत्र ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके लिए तुम्हारे मन में इतना स्नेह क्यों है? वैश्य बोला, इसका उत्तर तो मैं स्वयं भी ढूंढ रहा हूं। तदनंतर राजा और समाधि दोनों अपने सवालों का उत्तर पाने के लिए मेधा मुनि के पास गए और राजा सुरथ ने कहा, भगवन, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। मेरा मन मेरे अधीन ना होने के कारण बहुत दुखी रहता है। मुनिश्रेष्ठ, जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है उसके लिए मुझे ममता क्यों हो रही है, ये जानते हुए भी कि वो अब मेरा नहीं है? अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख हो रहा है। और इधर ये वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है। इसके पुत्र और स्त्री ने इसको छोड़ दिया है, तो भी इसके हृदय में उनके प्रति अत्यंत स्नेह है। इस प्रकार हम दोनों ही बहुत दुखी है। राजा की पूरी बात सुनकर ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है। इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और दूसरे रात में ही देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में भी बराबर ही देखते हैं। ये ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वो ही ऐसे नहीं होते। पशु, पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। तथापि मनुष्य, पशु पक्षी आदि सभी में जो मोह का भाव आता है, वो इस संसार की स्थिति, जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाली भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा होता है। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूप जो भगवती महामाया हैं, उन्हीं से ये जगत मोहित हो रहा है। इसके बाद राजा को समझाने हेतु मुनि उन्हें योग निद्रा भगवती माया की कथा सुनाते हैं। एक बार भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे। उन्हीं के पास लक्ष्मी माता भी विराजमान थी। साथ ही भगवान विष्णु के नाभि कमल में प्रजापति ब्रह्मा जी विराजमान थे। उस समय उनके कानों की मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और कैटभ के नाम से विख्यात हुए। ब्रह्मा जी को देखते ही वो दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। जब ब्रह्मा जी ने दोनों भयानक असुरों को अपनी ओर आते देखा तो उन्हें भगवान को निद्रा से उठाना ही उचित लगा। उन्होंने एकाग्रचित्त होकर श्री विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा
इस विश्व की अधीश्वरी, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति भगवती निद्रा देवी की स्तुति करना आरंभ कर दिया। ब्रह्मा जी की आराधना से प्रसन्न होकर देवी उनके समक्ष प्रकट हुई। देवी को देखते ही ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, जो इस जगत का पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है, देवी, ये जो दोनों दुष्ट असुर मधु और कैटभ है, जो मेरा ही वध करने की योजना बना रहे हैं, इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न करो। योग निद्रा ने ब्रह्मा जी के आराधना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु को निद्रा से मुक्त कर दिया। भगवान जनार्दन जल में शेषनाग की शैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वो दोनों असुर अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी नजर आ रहे थे और क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को मारने के लिए तत्पर थे। भगवान श्री हरि का उन दोनों असुरों के साथ 5000 वर्षों तक युद्ध चला। वो दोनों भी बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। जब युद्ध का कोई अंत ही नहीं हो रहा था, तब महामाया ने उन्हें मोह में डाल दिया। महामाया की माया से मोहित होकर दोनों राक्षस भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हुए, मांगो तुम हमसे क्या मांगना चाहते हो। भगवान विष्णु बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ। इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब उन्होंने कमल नयन से कहा, जहां पृथ्वी जल में डूबी हुई ना हो, जहां सूखा स्थान हो, वही हमारा वध करो। तब तथास्तु कहकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले विष्णु ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखे और चक्र से काट डाले। ऋषि कहते हैं, राजन, देवी के अनुपम महात्म्य की कथा कुछ इस प्रकार थी। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती देवी के द्वारा ही तुम ये वैश्य तथा अन्य विवेक जन भी मोहित होते हैं, मोहित हुए हैं तथा आगे भी मोहित होंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। मुनि की संपूर्ण बात सुन वो दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की बनी मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। देवी ने उन दोनों की आराधना से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए, साथ ही वर मांगने को भी कहा। तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट ना होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं का नाश करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से अब उठ चुका था। उसने ममता और घमंड स्वरूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहां तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात होगे। वैश्यवर्य, तुम्हें भी मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। इस तरह दोनों को वरदान देकर देवी अंतर्धान हो गई और राजा सुरथ तथा वैश्य अपने अपने मार्ग वापस चले गए।